यूएनएससी में भारत की दहाड़ सुनकर कांप गए वीटो देश। स्थायी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा एक प्रस्ताव, जिसको देखकर हुआ भारत आग बबूला। यूएनएससी में नहीं बढ़ेंगे स्थायी सदस्य, फिर किया गया वीटो की पावर का इस्तेमाल। भारत ने 2015 का जिक्र करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लताड़ा। भारत के मित्र देश ने भारत के लिए कर दिया बड़ा काम, पाकिस्तान पीटता रह गया सर। पाकिस्तान की पनडुब्बी पर भारत ने किया अटैक, पांचों के पांचों पनडुब्बी हुए बर्बाद। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर अब भारत को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारत की कड़ी मेहनत की वजह से अब हमें देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की बातें काफी जोर शोर से सुनाई दे रही हैं। और इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के सभी देश मिलकर बदलाव की बात कर रहे हैं। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक बार जिस देश के हाथ में वीटो पावर आ जाएगी, वो देश कभी भी अपने हाथ से वीटो जैसी पावर को जाने नहीं देता, क्योंकि इस पावर के माध्यम से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले को मंजूरी दी जाती है। अगर आपके पास वीटो पावर मौजूद नहीं है और आप कोई फैसला करना चाहते हैं, तो आपका फैसला तभी हो पाएगा जब ये वीटो पावर देश चाहेंगे। इसलिए वीटो पावर को लेने के लिए भारत भी कई सालों से परेशान है, लेकिन भारत के हाथों में वीटो पावर नहीं आ रही। इसलिए भारत ने इस पर एक बड़ा कदम उठाने की बात कह दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी देश हैं, उनकी तरफ से मिलकर एक ऐसी चाल चली गई, जिसको देखने के बाद भारत भी काफी ज्यादा गुस्सा गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के लिए काफी लंबे समय से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सभी देशों की तरफ से ये प्लानिंग पहले ही कर ली गई कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। सब स्थायी देश एक साथ हो चुके हैं और इनकी तरफ से एक ऐसा सजेशन दिया गया जिस पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इन स्थायी देशों की तरफ से जो सजेशन दिया गया है, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको मान लेता है तो यहाँ पर कई तरीके की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। एक तो संयुक्त राष्ट्र में जो बदलाव होगा वो अधूरा होगा, और दूसरा, इसको मानने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई दशकों तक कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। और इसकी तरफ से बताया जा रहा है कि इस सजेशन को भारत बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता, क्योंकि इनकी तरफ से जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं, इससे किसी अन्य देश के हाथों में वीटो पावर नहीं आ रही, बल्कि ये पांचों देश ही पावरफुल रहेंगे। बाकी के बचे हुए 15 देश खाली इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमें देखने को मिला कि स्थायी सदस्य देशों की तरफ से ये सजेशन दिया गया कि क्यों ना हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दें, ताकि हम वैश्विक स्थिरता और हालातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठा सकते हैं। और इनके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होंगे और 25 अस्थायी सदस्य होंगे, जिसे ये देश फेज 1 रिफॉर्म कह रहे हैं। भारत देश इसको लेकर पूरी तरीके से इनके खिलाफ है, क्योंकि यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्थायी देशों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इससे आने वाले कई दशकों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किया जा सकेगा और इन 5 देशों की ही मनमानी चलेगी। चाहे 25 देश कुछ भी बोले, लेकिन इन वीटो पावर पाए हुए देशों की तरफ से जो चाहा जाएगा उस तरीके का फैसला किया जाएगा। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर रिफॉर्म किया जाना है तो इसे पूरे तरीके से किया जाना चाहिए, तभी भारत जैसे देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल पाएगी। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें ऐसे बदलाव की जरूरत है जो कि इस संगठन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाए। इसके अलावा भारत की तरफ से साल 2015 में सबमिट किए गए फ्रेमवर्क की याद दिलाई गई। इसमें 122 देशों में से 113 देशों ने ये बात स्वीकार की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी और स्थायी सीटों को बढ़ाना चाहिए। इस चीज से भारत ये बात तो साबित कर देना चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव में भारत कोई भी कटौती बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए भारत की तरफ से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि यूएनएससी में जो भी बदलाव किए जाने चाहिए वो सामान्य होने चाहिए, ताकि स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों को बढ़ाया जा सके, ताकि वीटो पावर मात्र 5 देशों के पास सीमित न रह जाए। एक तरफ तो भारत वीटो को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जोर डालता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मित्र ने भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग चुका है।
यहाँ पर भारत ने अपने मित्र देश से एक बात बोली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उस देश ने पाकिस्तान को लात मारकर अपने पास से भगा दिया और इस चीज की वजह से पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर काफी गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की नौसेना इस समय पूरे तरीके से टूट चुकी है और इसके पीछे भारत की रणनीति ही है जो आज रंग लेकर आ रही है। तो चलिए जानते हैं अपनी दूसरी खबर को बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास इस समय 5 सबमरीन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया उस कदम के चलते हुए ये 5 सबमरीन पाकिस्तान की खिलौना बनकर रह गई है। इस सबमरीन को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण की आवश्यकता थी वो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं बचा। पाकिस्तान की नौसेना चाहते हुए भी इस सबमरीन को नहीं चला सकती और आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि पाकिस्तान की इस हालत के पीछे भारत की जबरदस्त कूटनीति मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पाकिस्तान के पास ना सबमरीन चलाने के लिए बैटरी बची है और ना ही नई सबमरीन बनाने के लिए इंजन, और बैटरी ना होने की वजह से पाकिस्तान अपनी सबमरीन को पानी में उतार ही नहीं सकता, क्योंकि एक सबमरीन को पानी के नीचे बैटरी से ही ऊर्जा मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि बैटरी को चालू करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत ही अहम पार्ट की जरूरत है और इस पार्ट के लिए पाकिस्तान को ग्रीस के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ग्रीस की तरफ से साफ साफ ये बात बोल दी गई है कि पाकिस्तान को ग्रीस ये बैटरी का पार्ट नहीं देगा। भारत की तरफ से ग्रीस को यह बात कही गई थी कि ग्रीस पाकिस्तान के साथ रक्षा सामग्री ना साझा करे, और ग्रीस ने भारत की बात मान ली है और उसने पाकिस्तान को रक्षा सामग्री देने से मना कर दिया है। भारत की एक बात को सुनकर मानने वाले ग्रीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके लिए भारत ही अहम है, ना कि पाकिस्तान, क्योंकि ग्रीस ये बात अच्छे से जानता है कि अगर ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान को ये सामग्री नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर ग्रीस और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन उसने भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखने के लिए पाकिस्तान को पल भर में ही किनारे कर दिया। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन मौजूद हैं और इनके अंदर एक बैटरी लगती है और इस बैटरी के अंदर लगने वाला एक हिस्सा ग्रीस में बनता है, लेकिन ग्रीस बैटरी का यह हिस्सा भारत की वजह से पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। और तो और ग्रीस ये बात भी समझ गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हम एक्सपर्ट की बात माने तो हमें पता चलेगा कि ग्रीस के इस कदम के पीछे 3 वजह हो सकती हैं। सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि ग्रीस भारत का एक मित्र देश है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से दूरी बनाकर ही चलना चाहता है, क्योंकि भारत ने ग्रीस को पहले भी चेताया था कि पाकिस्तान को रक्षा से जुड़े हुए उपकरण ना दिए जाएं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ग्रीस के पक्के दुश्मन तुर्की का सबसे करीबी है। ऐसे में इस वजह से भी ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान को बैटरी के पार्ट नहीं दिए जा रहे। तुर्की वही देश है जिसका ग्रीस के साथ पिछले कई सालों से विवाद चलता हुआ आ रहा है। तुर्की पाकिस्तान की लगातार सैन्य मदद करता हुआ चला जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में हमें देखने को मिला था कि ग्रीस में पाकिस्तान के 2 आतंकवादी पकड़े गए और ये आतंकवादी यहूदी रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ग्रीस ने पाकिस्तान को ये बैटरी के पार्ट नहीं दिए। वैसे आपको क्या लगता है, किस वजह से ग्रीस ने पाकिस्तान को ये बैटरी के पार्ट नहीं दिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।